Hello everyone. Today chapter 2 control and coordination. So let's start. What is coordination? Coordination working together of various organs मतलब एक साथ बहुत सारे organs का वर्क करना coordination कहलाता है. coordination हमारे दो टाइप्स के होते हैं, नर्वस coordination, एंडोक्राइन सिस्टम. नर्वस सिस्टम में हमारे दो टाइप्स आते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम. सेंट्रल नर्वस सिस्टम भी दो टाइप्स का होता है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड. ब्रेन कंटेन करता है फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन. पेरिफेरल नर्वस सिस्टम हमारा होता है दो पार्ट्स का, क्रेनियल नर्व, स्पाइनल नर्व. क्रेनियल नर्व्स 12 पेयर में प्रेजेंट होता है, स्पाइनल नर्व 13 पेयर में प्रेजेंट 31 पेयर में प्रेजेंट होता है. स्टिमुलाई क्या होता है? अ फैक्टर विच चेंज द एनवायरमेंटल दैट कॉज चेंज इन बिहेवियर, मतलब ऐसा फैक्टर जो एनवायरमेंट में चेंज कर दे. रिस्पॉन्सेज क्या होते हैं? जो भी रिएक्शन करता है स्टिमुलाई की वजह से कोई भी ऑर्गेनिज्म, उसको रिस्पॉन्स कहते हैं. रिसेप्टर्स क्या होते हैं? जो सेल और टिश्यू सेंस करते हैं, डिटेक्ट करते हैं स्टिमुलाई को और एक्शन प्रोवाइड करते हैं हमारी बॉडी में, उसको रिसेप्टर्स कहते हैं. इफेक्टर्स क्या होते हैं? जो पार्ट्स ऑफ द बॉडी इफेक्ट करते हैं उस स्टिमुलाई को सेंस करके, उसी को इफेक्टर बोलते हैं. रिसेप्टर्स हमारे मेजरली 5 टाइप्स के होते हैं: फोटो रिसेप्टर, फोनो रिसेप्टर, थर्मो रिसेप्टर, ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर, गस्टेटरी रिसेप्टर. फोटो रिसेप्टर लाइट के लिए होता है, फोनो रिसेप्टर हियरिंग के लिए होता है, थर्मो रिसेप्टर स्किन होता है, ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर स्मेल के लिए होता है, गस्टेटरी रिसेप्टर टेस्ट के लिए होता है. न्यूरॉन क्या होता है? इट इज स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम. इट द लॉन्गेस्ट सेल इन ह्यूमन बॉडी. सबसे स्ट्रक्चरल फंक्शन नर्वस सिस्टम की यूनिट है और लॉन्गेस्ट सेल है हमारी बॉडी की. सेल बॉडी क्या होती है? सेल बॉडी होती है इन्फॉर्मेंस ट्रेवल करता है, इन्फॉर्मेंस जिसमें ट्रेवल करता है इलेक्ट्रिकल इम्पल्स में, उसी को सेल बॉडी कहते हैं. डेंड्राइट्स क्या होते हैं? जो कि एक्वायर करते हैं इन्फॉर्मेशन सेल बॉडी से सेंड किया हुआ. एक्सॉन क्या होता है? लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ सेल बॉडी होता है जो कि ट्रांसमिट करता है इलेक्ट्रिक सिग्नल हमारी डेंड्राइट से. साइनैप्स क्या होता है? दो न्यूरॉन के बीच में जो गैप होता है उसी को साइनैप्स कहते हैं. इसका वर्क क्या होता है? इसका वर्क होता है हमारे जो क्या बोलते हैं, झटके के चांसेस होते हैं वो कम हो जाते हैं. न्यूरोमस्कुलर जंक्शन क्या होता है? साइनैप्टिक कनेक्शन होता है जो टर्मिनल ऑफ एंड के नर्व में और मसल में, उसी को न्यूरोमस्कुलर जंक्शन कहते हैं. डेंड्राइट से सिग्नल सेल बॉडी में जाता है, सेल बॉडी से एक्सॉन में, एक्सॉन से नर्व एंडिंग में, नर्व एंडिंग से साइनैप्स में. नर्व इम्पल्सेस क्या होती है? जो भी इम्पल्सेस कैरी करता है न्यूरॉन उसी को नर्व इम्पल्सेस कहती हैं. न्यूरॉन क्या होता है? न्यूरॉन 3 टाइप्स में डिवाइड होता है: सेंसरी न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन, रिले न्यूरॉन. सेंसरी न्यूरॉन क्या होता है? जो भी न्यूरॉन सेंस करता है और मैसेज सेंड करता है स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन को, उसको सेंसरी न्यूरॉन कहते हैं. मोटर न्यूरॉन क्या होता है? जो भी न्यूरॉन रिस्पॉन्ड करता है सेंस करके, उसको मोटर न्यूरॉन कहते हैं. रीले न्यूरॉन क्या होता है? जो भी सेंसरी न्यूरॉन और मोटर न्यूरॉन को कनेक्शन का जो वर्क करता है वो रीले न्यूरॉन करता है. एक्शन क्या होता है? एक्शन भी हमारा 3 टाइप्स का होता है: वॉलंटरी, इनवॉलंटरी, रिफ्लेक्स. वॉलंटरी एक्शन जो हमारे कंट्रोल में हो, इनवॉलंटरी जो हमारे कंट्रोल में ना हो, और रिफ्लेक्स एक्शन जो कि सडन एक्शन हो. इनवॉलंटरी और रिफ्लेक्स कुछ हद तक सेम मैच करते हैं. और आगे हमारे पास रिफ्लेक्स आर का डायग्राम जो कि मैं अभी आपको शो कर दूंगा. ह्यूमन ब्रेन इज द मेन कोऑर्डिनेशन ऑफ ह्यूमन बॉडी. ये मेन कोऑर्डिनेटिव पार्ट है हमारी ह्यूमन बॉडी का. ये कंटेन करता है फोर ब्रेन, हिंड ब्रेन और मिड ब्रेन. इसके पास होते हैं सेरेबेलम, सेरेब्रम, स्कल, मेडियो ऑब्लंगेटा, पॉन्स और पिट्यूटरी ग्लैंड. ये सब हमारे ब्रेन में प्रेजेंट होते हैं. आगे बढ़ते तो हम लोग फीडबैक मैकेनिज्म क्या होता है? ये ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हार्मोनल बैलेंसेस होते हैं, जैसे हमारे हार्मोनल को बैलेंस किया जाता है, कौन सी हाई सिक्रीशन हो रही है, किसकी लो सिक्रीशन हो रही है. ब्रेन क्या होता है? ब्रेन होता है एक ब्रेन प्रोटेक्ट किया जाता है एक क्रेनियम बॉक्स है जिसको हम लोग मेनेंजस बोलते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है. मेनेंजस 3 कवरिंग होती है ऊपर की ब्रेन की. ब्रेन के अंदर एक फ्लूइड प्रेजेंट होता है जिसको सेरेबेरो फाइनल फ्लूइड बोलते हैं, सेरेब्रो फाइनल फ्लूइड, जो कि ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है. स्पाइनल कॉर्ड क्या होता है? अनरैप्ड इन मीनिंग, मतलब मेनिंग्स में अनरैप्ड रैप्ड होता है वो, और प्रोटेक्ट करता है हमारे वर्टेब्रल कॉलम को. वर्टेब्रल कॉलम 33 बोन्स कंटेन करता है. ग्लैंड्स क्या होते हैं? एंडोक्राइन ग्लैंड होते हैं, एक्सोक्राइन ग्लैंड होता है. एंडोक्राइन क्या होते हैं? जिसके पास डक्ट नहीं होता. एक्सोक्राइन क्या होता है? जिसके पास डक्ट होता है. हार्मोन्स क्यों कौन से ग्लैंड में आते हैं? एंडोक्राइन ग्लैंड में आते हैं. हार्मोन्स क्या होते हैं? केमिकल सब्सटेंस होते हैं जो कि कैरी करते हैं जो कि कैरी ब्लड कैरी करता है और कंट्रोल करता है हमारी एक्टिविटी ऑर्गन्स और टिश्यूज को. कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स कितने टाइप्स का होता है? सबसे पहले ट्रॉपिक मूवमेंट, द मूवमेंट विच कॉजेस ग्रोथ इन प्लांट्स, मतलब जो भी मूवमेंट प्लांट्स में ग्रोथ कॉज करता है उसको ट्रॉपिक मूवमेंट कहते हैं. नास्टिक मूवमेंट क्या होता है? जो भी मूवमेंट ग्रोथ नहीं कॉज करता है प्लांट में, रिस्पॉन्स प्रोवाइड करता है स्टिमुलाई के
स्टिमुलाई के रिस्पांस में फास्ट रेट पे, उसको हम लोग नास्टिक मूवमेंट कहते हैं। ट्रॉपिक मूवमेंट फोटोट्रॉपिक, हाइड्रोट्रॉपिक, जियोट्रॉपिक, कीमोट्रॉपिक, थिग्मोट्रॉपिक होता है। फोटोट्रॉपिक मतलब ग्रोथ टुवर्ड्स लाइट, हाइड्रोट्रॉपिक मतलब वाटर, जियोट्रॉपिक मतलब ग्रेविटी, कीमोट्रॉपिक मतलब केमिकल, थिग्मोट्रॉपिक मतलब ग्रोथ टुवर्ड सपोर्टिव थिंग्स पे सपोर्ट करके, मतलब ये भी पॉजिटिव नेगेटिव होता है। जैसे फोटो ट्रॉपिज्म जो है वो लाइट के थ्रू भी काम करता है, लाइट के नीचे भी काम करता है, मतलब अपोजिट भी काम करता है। नास्टिक मूवमेंट दो टाइप्स के होते हैं, थिग्मोनास्टी, फोटोनास्टी। थिग्मोनास्टी क्या होती है? टच से नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट है, और फोटोनास्टिक नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट है रिस्पॉन्स टू लाइट के, और थिग्मोनास्टी टच के। कोऑर्डिनेशन इन प्लांट हार्मोन्स, फाइटो हार्मोन्स हमारे प्लांट में प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि मैंने कल एक्सप्लेन किया था। ग्रोथ इन प्लांट्स आर डिवाइडेड इनटू 3 स्टेज: सेल डिवीजन, सेल एलोंगेशन एंड सेल डिफरेंशिएशन। फंक्शन क्या होता है हार्मोन्स के, देख लेते हैं। ऑक्सिन, जिबरलिन, साइटोकाइनिन, एब्सिसिक एसिड और इथाइलिन हमारे प्लांट में प्रेजेंट होता है। ऑक्सिन का क्या काम होता है? टिप ऑफ द प्लांट में प्रेजेंट होता है, प्रमोट ग्रोथ। और कौन कैसा टाइप है? प्रमोटर है ये। जिबरलिन क्या होता है? सेल डिवीजन में हेल्प करता है, और सीड की डोमिनेंसी को ब्रेक करने में हेल्प करता है, ये भी ग्रोथ प्रमोटर है। साइटोकाइनिन क्या होता है? ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा को कंट्रोल करता है, ग्रोथ इन प्लांट्स को कंट्रोल करता है, ये भी ग्रोथ प्रमोटर है। और एब्सिसिक एसिड जो कि ग्रोथ इनहिबिटर है, वो क्या करता है? सीड की डोमिनेंसी करता है, जो कि डोमिनेंसी मतलब जो जर्मिनेट ना करे, और स्टोमेटा को क्लोज करता है। इथाइलिन क्या होती है? राइपनिंग ऑफ फ्रूट में हेल्प करती है, गैसियस स्टेट हमेशा गैसियस स्टेट में प्रेजेंट होती है। आगे हमारे ह्यूमन के कुछ इंपॉर्टेंट हार्मोन्स है, जैसे हाइपोथैलेमस ग्लैंड्स है हमारे, हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी, थायराइड, पैराथायराइड, थाइमस ग्लैंड, पैनक्रियाज, एडेनिन, टेस्टिस, ओवरीज, हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी। लोकेशन बाद में हम लोग देख लेंगे, लोकेशन हमारे सिलेबस में नहीं है, वैसे छोड़ देते हैं। अब देखते हैं हम लोग ग्रोथ हार्मोन का क्या काम होता है हमारी बॉडी में, ग्रोथ को क्या नाम है, मेंटेन करना। थायरॉक्सिन का काम होता है मेटाबॉलिक एक्टिविटी को मेंटेन करना। पैराथॉर्मोन का क्या काम होता है? हमारे रेगुलेट करता है हमारे कैल्शियम फॉस्फेट लेवल को ब्लड में। थाइमस हार्मोन का क्या काम होता है? इम्यून सिस्टम को इंक्रीज करना। इंसुलिन का काम है ब्लड में शुगर लेवल को मेंटेन करना। एड्रेनलिन का क्या काम होता है? फ्लाइट फाइट फियर सिचुएशन में हमारी बॉडी को प्रिपेयर करना। टेस्टोस्टेरोन का क्या काम होता है? हमारी वॉइस को ब्रॉड करना, मतलब मेल्स में, और हेयर को ग्रो करना। ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन का क्या काम होता है? प्यूबरिटी के टाइम में जिसका साइज इंक्रीज करना, और क्या बोलते हैं, मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टार्ट करना। हाइपोथैलेमस सॉरी ऑक्सीटोसिन का क्या काम होता है? ये बर्थ हार्मोन होता है, इसको मतलब फीटस को ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, और प्रोडक्शन ऑफ मिल्क होता है इसमें। और एफएसएच मतलब फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन का क्या होता है? स्पर्मोजेनेटिक्स प्रोसेस करवाता है, और oogenesis प्रोसेस करवाता है। तो ये था हमारा चैप्टर। इफ यू हैव एनी क्वेरी रिगार्डिंग दिस, यू कैन आस्क मी इन कमेंट, एंड बाय बाय।